हाइबारा टीनेज न्यू गेम एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम कैफे में यूई और नात्सु को देखते हैं जो दोनों काम कर रहे थे। रात होने की वजह से उनके कैफे में कस्टमर कम हो गए थे। तब यूई को पियानो के साउंड सुनाई देते हैं जिस धुन का नाम यूई जैसे ही बताती है। नात्सु हैरान होकर पूछता है क्या तुम्हें पियानो बजाना भी आता है? तब तो मैं तुम्हारा पियानो सुनना चाहूंगा कभी। यूई बताती है कि जब वो 3 साल की थी तब से पियानो प्रैक्टिस करते आ रही है। तब उनके कैफे में मियोरी आ गई जो कि किसी स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए वहीं रुकने लगी। वो नात्सु से बोलती है तुम अपना काम खत्म कर लो, आज हम दोनों साथ में घर जाएंगे। यूई नात्सु के पास आके पूछती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि घर एक साथ जाने के लिए तो बस कोई गर्लफ्रेंड ही किसी का वेट करेगी। जो सुन तो नात्सु ब्लश करते हुए बताता है ऐसा बिल्कुल नहीं है और फिर इस बारे में ध्यान से सोचने लगा। जिसके बाद दोनों घर जाते टाइम नात्सु से बोलता है तुम इतनी रात तक बाहर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि टेक्निकली तुम हो तो एक लड़की ही। जो सुन तो मियोरी उसका कान खींचते हुए कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक सुंदर लड़की को ऐसा बोलोगे, मैं तो बस तुम्हें लड़कियों की आदत डाल रही हूँ। जो सुन तो नात्सु ब्लश करने लगा। मियोरी आगे कहती है कि लेकिन तुम मेरे ही प्यार में मत पड़ जाना क्योंकि मुझे तो रे पसंद है और मैं रे को अपना बना के ही रहूंगी। जिसके बाद दोनों एक ही साथ ट्रेन में सफर करने लगे। मियोरी उसे बताने लगी जो वो बताना चाहती थी। नात्सु हमें बताता है कि उसके बारे में सबको पता चलने पे कि नात्सु ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उस वजह से उनकी ग्रुप और क्लोज आ गई है और मन में खुद से सोचता है कि मुझे होशिमा के क्लोज आना है। इसीलिए वो मियोरी से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो मियोरी उसे बताती है कि हाँ हम डबल डेट स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, इसमें रहेंगे मैं, रे, तुम और हिकावा। जो सुनतो नात्सु बोलता है ये तो बहुत एम्बैरेसिंग रहेगा और सब साफ पता चलेगा। मियोरी से हाथ मारते हुए पूछती है क्या तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे क्या? अगर इससे मैं और रे, तुम और हिकावा साथ आ जाते हैं तो एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। तो नात्सु भी मान गया क्योंकि वो ना भी नहीं कह सकता क्योंकि वो मियोरी का एहसानमंद है मदद करने के लिए। जिसके बाद अगले दिन हम स्कूल के लाइब्रेरी में नात्सु और होशिमा को बात करते हुए देखते हैं। होशिमा कहती है तुम तो जल्दी लाइब्रेरी में नहीं आते। नात्सु बताता है कि वो हीरो डिटेक्टिव जैसे बुक ढूंढने आया है। अब क्योंकि उनकी बातें स्मूथ चल रही थी वो हिम्मत करते हुए बोलता है कि अगले हफ्ते हीरो डिटेक्टिव मूवी रिलीज हो रही है, क्या तुम साथ देखना चाहोगी? जो सुन तो होशिमा हैरान हो गई लेकिन फिर वो मान गई। नात्सु ने भी नोटिस किया कि एक पल तो होशिमा हेसिटेट की थी। होशिमा पूछती है कि क्या हम और किसी को भी बुला रहे हैं? जो सुन तो नात्सु चौंक गया। उसे ख्याल आने लगा कि मियोरी सोचती होगी कि उसे नात्सु के साथ अकेले नहीं जाना क्योंकि नात्सु अजीब है। जो सोची वो डर गया था। वो बताता है कि मियोरी भी आ रही है। होशिमा ये सुन नाराज होकर कहती है तब तो मुझे नहीं आना चाहिए, मैं बीच में आऊंगी। तो नात्सु से बताता है कि ऐसा नहीं है, वहाँ रे भी आ रहा है। जो सुन तो होशिमा बहुत ही शर्मा गई और पूछती है क्या ये वो है? जो सुन नात्सु हैरान होते हुए सोचने लगा कि क्या होशिमा को पता चल गया, लेकिन अगले ही पल होशिमा हंसते हुए बोलती है क्या मियोरी रे को पसंद करती है? मुझे स्टडी सेशन के समय ही समझ आ रहा था, ठीक है मैं भी मदद करूंगी क्योंकि वैसे भी मैं मूवी देखने ही वाली थी। जिसके बाद नात्सु जैसे ही रे को बताता है रे वो मूवी देखने के लिए क्यूरियोसिटी में मान जाता है। रे के जाते ही वहाँ युता आती है जो बोलती है मैंने कुछ भूल गई हूँ। नात्सु से देख सोच रहा था कि क्या युता ने रे के साथ मूवी वाली बात सुन ली होगी। तब युता खुद ही नात्सु से पूछती है क्या तुम मूवी देखने जा रहे हो? जिसपे नात्सु एग्री करके बताता है कि हम हीरो डिटेक्टिव मूवी देखने जा रहे हैं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? इस पे युता बताती है कि वो इन टाइप्स की मूवीज में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन